तो आज हमारा टॉपिक है क्या है, EIGRP का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं देखेंगे। इसका एस नंबर EIGRP में जितने भी राउटर रहेगा सबका एस नंबर जैसे सेम रहता है। BGP की तरह नहीं है कि सबका एस नंबर अलग है, यहाँ पे 100 सबका 100 रहेगा। और दो डिफरेंट एस में कम्युनिकेशन BGP में ऑटोमेटिक नहीं होता है, आपको इसके लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो हमने पढ़ा था कि बेसिक बेसिक हमने पढ़ लिया है। EIGRP क्या है, एक डिफ्यूजिंग वो कौन सी एल्गोरिदम यूज करता है, ड्यूल एल्गोरिदम यूज करता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। और ये हाइब्रिड है, इसमें मतलब दोनों के एट्रीब्यूट्स हैं, डिस्टेंस वेक्टर के भी हैं और लिंक स्टेट के भी। ये भी नेबरशिप फॉर्म करता है, लेकिन किसके अंदर, जो सेम एस रहेगा उसी के अंदर आपका नेबरशिप फॉर्म करेगा। इसका जो मल्टीकास्ट एड्रेस रहता है वो 224.0.0.10 रहता है और एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज करता है RTP। इसका LD वैल्यू हमने देखा था 90 है, यदि वो आपका इंटरनल है, बाहर से कोई रूट आएगा उसका 170 रहेगा। इसकी जो पैरामीटर होता है बैंडविड्थ और डिले, दो पैरामीटर होता है, बैंडविड्थ मेट्रिक होती है उसकी, बैंडविड्थ और डिले होती है इसकी। ऐसे टोटल 5 पैरामीटर होंगे इसके। इसमें 3 टेबल बनती है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और आउटनिंग टेबल, जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो बेसिक पढ़ लिया हमने, तो ज़्यादा अंतर नहीं है OSPF और इसमें, सिर्फ अंतर थोड़ा सा अभी आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो अभी कंसोल लेते हैं। इसके अंदर यहाँ एक लूप बैक भी रखेंगे, यहाँ एक 1111 का एक लूप बैक रखेंगे /32। इसमें लूप बैक रखा, इसमें 222 वाला रखेंगे, और इसको 33 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है कैसे करते हैं, उसके लिए तो आपको कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है, तो भी समझ लेना कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले IP एड्रेस डालते हैं, तो हम IP एड्रेस डाल देंगे इसका। 1 को 1 ही IP देंगे, 2 को 2 ही देंगे, तो यहाँ 12.1 इसका IP दे दिया हमने। अभी तक बेसिक में किसी को प्रॉब्लम IP एड्रेस असाइन करने में, चीज़ें लूप बैक क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो लूप बैक क्या है, एक इंटरफेस है, लॉजिकल इंटरफेस। उसका यूज़ कर रहे हैं कि नया नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। नेटवर्क रहेगा, हमें नेटवर्क को चाहिए था इसलिए कर रहे हैं। या तो एक राउटर लगा दो आप, या एक लूप बैक यूज़ करो। लूप बैक भी क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया आपका। इंटरफेस क्या, लूप बैक इंटरफेस क्या है, नेटवर्क के लिए यूज़ करेंगे ताकि वो कहीं हमें एडवर्टाइज करना है बाहर। अब देखो ये दोनों इंटरफेस पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं होता, राउटर EIGRP के बाद क्या है, यहाँ पे एस नंबर है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। वो एक से लेके हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, 65,535। तो इसमें कमांड भी जैसे OSPF में क्या करते थे, प्रोसेस ID यूज़ करते थे। यहाँ पे देखो प्रोसेस ID थे 1 से लेके 65। सर आपने आईपी एड्रेस 3.3 लूपबैक वो लिया क्या? वो तो बता दिया, वन चेंज वन कर है दिया। ना? हाँ 1 आएगा, चेंज करेंगे ना, तो बताया अभी, बताने के लिए एग्जाम्पल दिया। तो राउटर फिर EIGRP और जो भी आपका EIGRP भी यूज कर सकते हैं, जैसे OSPF है OSPF यूज किया। तो OSPF में क्या होता था, प्रोसेस ID आप अलग अलग भी रख सकते थे, जैसे यहाँ पे 10 रख दिया, 20 रख दिया, 30 रख दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे EIGRP में जो एस नंबर आपने R1 पे यूज किया वही सेम आपको R2 पे भी यूज करना है,
और आगे R3 पे भी यूज करना है। तो लूप बैक हमारा भी यहाँ पे 0 0 वाले पे 1 वाले राउटर पे हमारा 1 1 है तो 1 1 कर देंगे। जो लूप बैक हमें यूज करना है वो लूप बैक यहाँ से कर देंगे लूप बैक। और एक लूप बैक जहाँ पे एक बार यूज कर लिया तो दोबारा उसको यूज हमें नहीं करना है, ध्यान रखना। लूप बैक क्या है, एक वर्चुअल इंटरफेस है जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब हमारे पास ज्यादा नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे एक 12 आ गए 13 आ गए तो लूप बैक की जरूरत ही नहीं थी यदि हमें ज्यादा हमारे नेटवर्क है तो बाहर से कोई नेटवर्क आ रहा है। ये हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं है तो हम समझ रहे कि इसके ऊपर एक नेटवर्क है 111 जो वो देगा R2 को, फिर R3 को भी देगा। तो एक लॉजिकली हमने एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब राउटर के बाद EIGRP के बाद क्या है, जो एस नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप मैंने मान लो सपोज करो यहाँ 100 रखा तो आपको R1 पे 100 रखा तो R2 पे भी 100 रखना पड़ेगा, R3 पे भी 100 रखना पड़ेगा। यदि मैंने R2 पे अलग यूज कर लिया, R1 पे यूज कर लिया तो फिर वो आपस में नेबरशिप फॉर्म उनकी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर और OSPF में डिफरेंट प्रोसेस में, OSPF में क्या वो प्रोसेस आईडी है इसलिए आप कहीं पे भी यूज करते हैं। यहाँ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है तो यहाँ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए तभी वो कम्युनिकेशन करेगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर राउटर रहेंगे उनके एस नंबर क्या होगा, सेम होगा। अब आपको आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि नहीं डिफरेंट हुआ तो क्या होगा, तो डिफरेंट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से रीडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। एक एस को दूसरे एस के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट, राउटर EIGRP 100 फिर रीडिस्ट्रीब्यूट 200 नंबर एस है तो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 200 करना पड़ेगा। मतलब आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा, मतलब आपस में रूट एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कमांड यूज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ऑटोमेटिक यूज करना है तो फिर आपको सभी राउटर का सेम एस रखना कंपलसरी है। यहाँ तक किसी को डाउट है? इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क कमांड, जितने भी नेटवर्क आईडी निकालना आना चाहिए आपको। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आपका नेटवर्क आईडी आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ तो मैंने नेटवर्क आईडी लिख ही दिया है तो वहाँ तो दिखने की दिक्कत ही नहीं आपको। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप ये हमारा नेटवर्क आईडी यहाँ से निकालना है तो इसका तो 12.0 है क्योंकि 24 है तो ये पहला दूसरा तीसरा 3 ऑक्टेट सेम रहेगा। बाकी चौथे में तो 0 है, कुछ नहीं है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे हमने 32 यूज किया तो इसका मतलब सभी ऑक्टेट यूज हो गए तो सभी यहाँ पे 111 यूज होगा। तो यहाँ पर कोई जैसा है वैसे का वैसे यूज करना है, लेकिन कहीं पर आपको अलग दिया है तो अलग भी यूज करना पड़ सकता है। अभी देखो यहाँ पे आपका नेटवर्क आ जाएगा 192.168.12.0। एरिया कितना है, अब यहाँ एरिया आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि OSPF नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ नेटवर्क आएगा, उसके बाद क्या आएगा EIGRP वाइल्ड कार्ड बिट। वाइल्ड कार्ड बिट क्या होता है, जो आपको एक बार मैंने समझाया था कि जो सबनेट मास्क होता है उसका अपोजिट होता है, वो कैसे निकालते हैं वो भी तरीका मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो हमारा 255 का नेटवर्क तो ऐसे वाले को तो इजी निकल जाए, इसका उल्टा 25 का उल्टा 0 होता है, 25 का 0 हो जाएगा 0 और 0 का हो जाएगा 25। तो ये तो फटाक से निकल जाएगा। लेकिन कहीं पे आपको जैसे आपको दे दिया 255 और यहाँ 128 दे दिया, तब क्या करेगा, जिसका है 255 का उल्टा तो 0 होता है, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा तो 256 माइनस करना पड़ेगा, 256 माइनस 128। तो कोई भी वैल्यू यदि यहाँ पे आ रही है तो 255 में 255 में से माइनस करनी पड़ेगी 255 है। हाँ तो 255 में से माइनस करनी पड़ेगी यहाँ 256 में नहीं 255 में। ये 255 में माइनस किया तो कितना आया 127, तो यहाँ पे 127 आएगा। समझिए आप। तो ये आपका इसका सबनेट वाइल्ड कार्ड बिट क्या हो जाएगा, तो जहाँ 255 है वहां से 255 में से 255 माइनस किया कितना हो जाएगा 0। 255 में से मतलब ये वाला हर वैल्यू में से क्या करना है आपको, ये माइनस कर देना 255। 255 में से 255 किया तो 0 बचा, 255 में से 255 माइनस किया तो 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा। लेकिन 255 में से 128 माइनस किया तो कितना बचा 127। तो आपका सब वाइल्ड कार्ड बिट क्या हो गया 0 0 0 0 120।
तो ये वाइल्ड कार्ड बिट आपको निकालना आना चाहिए। जिसको नहीं आ रहा है अभी भी समझ लो क्या है। जैसे यहाँ सबनेट मास्क है आपका ये वाला, सपोज करो यहाँ अभी 192 आ गया, तो इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे सबको 25 में से 25 गया तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 25 में से 192 गया तो कितना बचा 63। तो आपका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0000063। किसी को डाउट अभी भी निकालना नहीं आ रहा हो तो उसका तरीका क्या है, जैसे आपका सबनेट मास्क है तो इसमें से माइनस कर दो ऊपर ये वैल्यू 255। सर 255 से माइनस करने का ना, जो भी हाँ लास्ट ये देखो डिजिट अभी रहेगा अभी वो। ये देखो ये ऐसे माइनस करना है, ये माइनस करना है यहाँ पे इसमें से ऐसे। ये अपन बचपन में पढ़ते हैं माइनस कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको माइनस करना है। ऊपर वाली ये चारों वैल्यू सेम रहेगी, नीचे वाली जो भी आपका सबनेट मास्क है वो रहेगा, और इसमें से माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो क्या आएगा, दूसरा आएगा में 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 63। अभी भी कोई डाउट है किसी को, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू से माइनस करना है। कौन सी वाली से, ये वाली जो भी सबनेट मास्क है, ये वैल्यू लिख लो आप। ये ग्लोबल सबनेट मास्क बोलते हैं। तो यहाँ इस ग्लोबल सबनेट मास्क से, इसको बोलते हैं ग्लोबल सबनेट मास्क। इस ग्लोबल सबनेट मास्क में जो आपका एक्चुअल सबनेट मास्क है वो माइनस करते हैं, समझिए। ये माइनस करेंगे तो हमारा जो रियल सबनेट मास्क है वो आ जाएगा, मतलब ये आएगी। इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड बिट। क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड कार्ड बिट्स। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो ये जो अपन निकला है क्या है, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड बिट। आपसे बोले वाइल्ड कार्ड बिट निकालना है तो ये ऐसे माइनस करना पड़ेगा। ये ग्लोबल सबनेट मास्क है, इसमें से जो आपका एक्चुअल सबनेट मास्क है वो माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, वाइल्ड कार्ड बिट्स। ये देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ तो क्या पूछ रहा है, EIGRP वाइल्ड कार्ड बिट्स। तो वाइल्ड कार्ड बिट निकाल लिया, क्या आया हमारा 0000255। ये ऊपर आया था ना अपना, निकाला तो 00255, ये वाला लिखना है और एंटर मारना है। दूसरा हमारा 111 है, उसका क्या है 111 वाले का सबनेट मास्क 255 255 255 4 बार, और इतना ही हमारा वाला है। तो इसका क्या बनेगा 00000, चारों 0 हो जाएगा क्योंकि सब पूरा 255 है। तो हमारा नया नेटवर्क 111 वाला है, उसका क्या आएगा 000। फिर यहाँ पे नो ऑटो समरी कमांड लगाना जरूरी, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट करता है, क्लासफुल क्लासलेस। यदि आपने नहीं किया तो अभी नया लेटेस्ट जो वर्जन आएगा उसमें तो सिर्फ क्लासलेस ही रहेगा, लेकिन पुराना यदि उसमें iOS डला हुआ है तो वो दोनों सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपको नो ऑटो समरी कमांड डाल देना है। अभी कॉन्फ़िगरेशन में किसी को डाउट हो तो मेरे को बताओ बताओ, कोई ऐसा है जिसको अभी भी कम समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है वो देख लो, चाहिए लिखना है तो लिख लो। सिर्फ इतना सा कॉन्फ़िगरेशन किया है। इंटरफेस पे तो आपको जानते ही है, IP तो आपको डालना आती है। ये R1 पे कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये वाला भी आपको जरूरत नहीं है। इसकी भी सिर्फ इतना सा कमांड आपको याद रखना है। ऐसे ही सेम R2 पे भी करना है, ऐसे सेम R3 पे भी करना है। बस जब R2 पे आप करोगे तो वहाँ पे कितने नेटवर्क है, 2 नेटवर्क है आपके, एक 12 का भी है एक 13 का भी है, तो दोनों नेटवर्क आएंगे। उसमें भी यही 1000 आएगा, यहाँ पे 12 भी आएगा और साथ में एक और नेटवर्क आएगा वहाँ पे 23 वाला नेटवर्क है। यहाँ पे कुछ क्या आएगा 23 आएगा, और यहाँ पे 11 की जगह 22 आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का लूप बैक IP क्या है ये। अब यहाँ पर आएगा आपका R3 के अंदर, R3 के अंदर यहाँ क्या आएगा 23 आएगा, और यहाँ पे IP आएगा लूप बैक का जो है उसमें 33 है तो 33 आएगा।
हाँ बताओ, किसी को डाउट है? R1 R3 है एक, ये EHRP की इतनी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई खास नहीं है, लेकिन उसको समझना आसान, समझना जरूरी है। अभी R1 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, अभी सेम R2 पे भी कर देंगे, फिर 3 पे भी कर देंगे। सर ये नो ऑटो समरी का मतलब क्या है? नो ऑटो समरी पहले भी तो समझा था पिछली क्लास में भी तो आपको, तो आपने वीडियो देखा नहीं दोबारा मतलब? ऑटो समरी का मतलब होता है कि ये क्या करता है, राउटर ऑटो समराइज कर देता है, जो भी मान लो इसको सबनेट मान आपने ऑटो समरी कर दिया, तो जैसे ये किसका क्लास सी का मास्क है, अब आपने क्लास सी का नहीं यूज करके कोई दूसरा मास्क यूज कर लिया है, जैसे अभी वन सबनेटिंग वाला यूज किया है, जैसे 192.168, अब 10.10 और आपका सबनेट मास्क 255.255.255.192 वाला है, तो ये क्या करेगा, यदि आपने ऑटो समराइज कर रखा है तब भी ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क ही मानेगा। कौन सा सबनेट मास्क मानेगा इसका? ये वाला मानेगा 255.255.255, मतलब ऑटोमेटिक समराइज कर देगा अपने हिसाब से उसको, डिफॉल्ट क्लास सी का सबनेट मास्क ये एडवर्टाइज करेगा। और नो ऑटो समरी यूज कर लिया तो मतलब समराइज नहीं करना है, मतलब क्या करना है, जो आपने एक्चुअल दिया है सबनेट मास्क वही एडवर्टाइज करना है, यानी सामने वाले राउटर को जो एडवर्टाइज करेगा उसके पहले वो देखेगा कि नो ऑटो समरी कमांड लगा हुआ है या नहीं लगा है। नो ऑटो नहीं लगा है तो वो डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है, जैसे ए क्लास का सबनेट मास्क डिफॉल्ट क्या है, 255.255.0.0.0.0 वाला है। बी क्लास का क्या है, 255.255.0.0.0। सी क्लास का क्या है, 255.255.255। तो डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो ही एडवर्टाइज करेगा, मतलब किसके साथ, ए क्लास है, ए क्लास का कोई आईपी रहेगा तो उसके साथ ये सबनेट मास्क देगा, बी क्लास के साथ ये करेगा, सी के साथ ये करेगा। यदि आपने नो ऑटो समरी कर दिया, तो जैसे अभी मैंने ये सबनेट मास्क यूज किया तो ये वाला भी करेगा, ये वाला करेगा, मतलब एक्चुअल वाला करेगा। तो नो ऑटो समरी कमांड लगाना कंपलसरी है, ताकि जो हमने सबनेट मास्क दिया एक्चुअल वही एडवर्टाइज करे, नहीं तो डिफॉल्ट क्लास सी का सबनेट मास्क आपको एडवर्टाइज करना है स्टार्ट कर देगा। अब इसका वहां पे मान लो उसको /24 करना चाहिए, अब यहाँ पे आपको 26 कर दिया आपने, इसको /26 का है मान लो, अब वो 24 का करेगा तो आपका गलत हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना है कि नो ऑटो समरी कमांड, समराइजेशन का मतलब होता है कि वो डिफॉल्ट जो उसका बिहेवियर है वो स्टार्ट कर देता है। यदि ऑटो समराइजेशन करोगे, दो तरह का समराइजेशन होता है, ऑटो समराइजेशन मतलब ऑटोमेटिक कर देगा, वो खुद ही कर देगा राउटर, और एक मैनुअल समराइजेशन होता है। मैनुअल समराइजेशन का मतलब होता है कि जो आपने खुद बताया उसको राउटर को कि भाई ये वाला एडवर्टाइज कर, ऐसे ऐसे मेरे को ये रूट सामने वाले को एडवर्टाइज करना, चाहे मेरे पास कितने कोई सा भी रूट हो, लेकिन तू सामने वाले को ये वाला रूट एडवर्टाइज कर। तो दो तरह का होता है, ऑटो समराइजेशन मतलब ऑटोमेटिक समरी रूट भेज देगा जो उसके हिसाब से डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है, नहीं तो आप मैनुअल भी बता सकते हो कि मैनुअल ऐसे ऐसे ये करके भेजना है, यदि आपको समराइज करना ही है कंपल्सरी, पर आपको समराइजेशन नहीं करना है, जो एक्चुअल है वही डालना है, तो नो ऑटो समरी कमांड यूज कर सकते हैं। तो समराइजेशन करते भी है कहीं पे कंपनी में, समराइजेशन क्या, आपके पास बहुत सारे रूट है, अब आपको सिंगल रूट सामने वाले को भेजना है, इतने सारे रूट नहीं जाना, उसकी राउटिंग टेबल वो उसने बोला बहुत कि जो मेरी राउटिंग टेबल बहुत बढ़ गई है, मान लो आप 1000 रूट एडवर्टाइज करो, ऐसे करो आप एक सिंगल रूट या 2-3 रूट आप एडवर्टाइज कर दो, तो कनेक्टिविटी तो बनी रहेगी, चाहे आप सिंगल करो या बहुत सारे रूट करो। तो सीक्वेंस में जो होते हैं, सीक्वेंस में जितने भी मान लो 10 के सीरीज के हैं या 192 से कोई सीरीज सीक्वेंस वाले हैं, उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रूट्स को एक सिंगल रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। समराइज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट करना। तो ऑटो समराइज का मतलब क्या होता है कि एक तो ऑटोमेटिक जो राउटर का बिहेवियर है करने का, राउटिंग प्रोटोकॉल का बिहेवियर वैसे कर देगा, एक मैनुअल है जो आप खुद भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका उसको आप मना कर दो कि नहीं हमें ऑटो समराइजेशन मैनुअली, तो जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैनुअल समराइजेशन तो होने वाला नहीं। ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक होने वाला, तो ऑटोमेटिक को हटाना है हमको, नहीं ऑटोमेटिक हमको नहीं करना है, तो हम क्या कर देंगे, नो ऑटो समरी कमांड। इसलिए ये कमांड कंपलसरी है, क्योंकि हमारा एक्चुअल सबनेट मास्क हमें एडवर्टाइज करना है। यदि एक्चुअल सबनेट मास्क नहीं करोगे तो आपका तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। आप जो नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहते हो वो तो नहीं करेगा, वो डिफॉल्ट नेटवर्क एडवर्टाइज कर देगा। इसलिए हमें नो ऑटो समरी कमांड कंपलसरी रूप से डालनी, ताकि वो समराइज रूट सामने वाले को ना दे, जो एक्चुअल रूट हमारे हमने कॉन्फ़िगर किया है वही रूट सामने वाले नेबर को एडवर्टाइज करे। अभी कुछ और क्या डाउट है? पढ़ेंगे वो भी इसमें नेबर पढ़ेंगे। नहीं है ना, नेबर? हाँ
नेबर का नहीं होगा ना कुछ, क्योंकि सेम ए से तो नेबर नहीं आएगा ना इसमें। सेम एस होना चाहिए, हर नेबर का एस नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सभी का देखो, यहाँ पे भी एज पे 100, यहाँ पे भी एज पे 100, यहाँ पे भी एज पे, तो सभी जगह सेम एस नंबर होना कंपलसरी है। सर वो सर नेबर आईपी भी अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन में डालते हैं ना यूज करते हो? हाँ नहीं वो बीजेपी में करते थे, नेबर आईपी डालेंगे, यहाँ नेबर नहीं डालना, सिर्फ नेटवर्क बताना है, यहाँ नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। बीजेपी में है क्या वो? हाँ यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क एडवर्टाइज करना पड़ता है, ऑटोमेटिक मेंबरशिप बनती है किसमें, ओएसपीएफ में और ईआईआरपी में ऑटोमेटिक बना लेता है अपने आप। बीजेपी के अंदर जो होती है वो मैनुअली मेंबरशिप बनती है, तो हमें मैनुअल बनाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है तेरा बीजीपी में भी सर सर अगर बीजेपी का ये डिफरेंट एज टाइप ही रहेगा है तो ना? ही है ना। हाँ बीजीपी में अगर डिफरेंट एज रहेगा तो भी नेबर करना है ना, अदरवाइज नहीं करना है ना। वहाँ पे दो तरह की मेंबरशिप बनती है, एक तो आई बीजीपी मेंबरशिप बनती है जिसमें सेम एस होता है, ई बीजेपी होते हैं जहाँ पे डिफरेंट एस, तो आपको कौन कौन से टाइप का वहाँ पे मेंबरशिप बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि सेम एस में बनानी है तो सेम में बन जाती है, डिफरेंट है डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगी। ईआईआरपी के अंदर सेम एस होगी तो ही मेंबरशिप बनेगी, अदरवाइज मेंबरशिप फॉर्म नहीं होगा। तो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि ईआईआरपी में कैसा चल रहा है, ओएसपीएफ में क्या है, बीजीपी में क्या है, हर राउटिंग प्रोटोकॉल का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसलिए अपन ने पहले सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल ही किया, बेसिक ही चालू किया, स्टैटिक राउटिंग से चालू किया, डिफॉल्ट राउटिंग चालू किया। राउटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग में इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट राउटिंग में आपको कॉन्सेप्ट घूम जाते हो आप, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है राउटिंग का। तो अभी राउटिंग में इसलिए हम थोड़ा डीप से पढ़ रहे हैं कि भाई राउटिंग पे आपकी एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू राउटिंग बेस होते हैं। 80% राउटिंग पूछता है, 20-30% स्विचिंग पूछेगा, स्विचिंग भी पूछेगा लेकिन वो 30% ही रहेगा, लेकिन राउटिंग। सर लुपबैक का आईपी क्यों यूज होता है, उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। लूपबैक का आईपी हम यहाँ पे तो बहुत जगह उसका मल्टीपल पे यूज है, वीपीएन में भी यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है, लेकिन हमें यहाँ पर यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पर हम एक नेटवर्क ऐड कर रहे हैं। सोच लो आप क्या कर रहे हैं, नेटवर्क ऐड कर रहे हैं, और सामने वाला राउटर जब कभी भी कोई भी नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा तो उसके पास जो इंटरफेस होगा, इंटरफेस पे जो नेटवर्क होगा वही एडवर्टाइज करता है। तो यदि मैं डायरेक्ट नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ 111 तो लेगा ही नहीं, सामने वाले को एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या है कि जो इंटरफेस पे जो आईपी आपके डले हुए हैं, नेटवर्क डले हुए हैं या आईपी डले हैं, उसी का नेटवर्क आपको सामने वाले को देना होता है। तो यदि मैं मान लो यहाँ पे सीधा 111 कर दूंगा अंदर एडवर्टाइज तो नहीं जाएगा। तो इंटरफेस फिर हमने क्या किया, उसका एक लॉजिकल इंटरफेस होता है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो दिखता है उसको फिजिकल इंटरफेस, दो तरह के इंटरफेस होते हैं, समझ गया, एक फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है। फिजिकल मतलब जो ये 00 है इसका फिजिकल है। देखो अभी आप यहाँ न्यू करो, क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंटरफेस कहाँ पे है, इसका क्या है, F00। तो ये देखो दिख रहा है इंटरफेस F00, F00, F01, लेकिन कहीं पे भी लूप बैक नहीं दिख रहा होगा। देखो इसके अंदर लूप बैक दिख रहा है, तो फिजिकल रहेगा कि लॉजिकल है, कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ग्रुप करोगे ना, तो अब आपको सब दिखाएगा, लॉजिकल भी दिखाएगा और फिजिकल भी दिखाएगा। शो इन्वेंटरी में आपको दिखाएगा कि फिजिकल इंटरफेस कितने हैं और लॉजिकल। यहाँ पे देखो आप सीरियल 2T मतलब 2T मतलब 2 सीरियल इंटरफेस है, ठीक है, और 1 फास्ट इथरनेट, एक फास्ट इथरनेट भी है, और दूसरा एक और आपके पास इसमें 1 फास्ट इथरनेट TX और 1 फास्ट, तो 2 आपके वो पोर्ट भी है। तो मतलब पूरा आपको बता रखा है कि एक फास्ट इथरनेट आपका, फिर एक सीरियल है, 2 सीरियल है और 2 फास्ट इथरनेट है। अब आपको और देखना है तो शो वर्जन में आप पूरा डिटेल इसका देखेंगे कौन सा वर्जन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा कि 3 फास्ट इथरनेट बता रखा है इसने, एक मिनट को, 3 फास्ट इथरनेट है क्या, फास्ट इथरनेट 1, हाँ 3 है इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो वर्जन करोगे वहाँ पे प्रॉपर आपको पता चलेगा। शो वर्जन के अंदर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे राउटर पर फिजिकल इंटरफेस कितने, 3 तो फास्ट इथरनेट है, 2 सीरियल है, लेकिन कहीं भी लूप बैक का नहीं दिया। मतलब ये जो इंटरफेस होते हैं वो फिजिकल होने वाले को दिखाता है, लॉजिकल को नहीं दिखाया। देखो लॉजिकल कहीं दिखता है क्या, लॉजिकल मतलब मान लिया है कि हाँ ये एक लूप बैक इंटरफेस है हमारे, लेकिन वो राउटर के अंदर उसका कोई पोर्ट नहीं होगा।
फिजिकल किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ राउटर है उसके अंदर एक पोर्ट रहता है, तो पोर्ट रहेगा तो आपको फिजिकल दिखेगा, जैसे अभी दिखाता हूँ पैकेट ट्रेसर में। देखो जैसे ये राउटर है, इसका कैसे पता चलेगा कितना फिजिकल इंटरफेस है? तो यहाँ पे आपको दिखता है ऐसे, तो ये जो इंटरफेस होता है, जैसे अभी ये इंटरफेस है इसका मतलब उसका, तो ये फिजिकल इंटरफेस कहलाएगा। जो राउटर के अंदर पोर्ट होते हैं ना उसको फिजिकल पोर्ट बोलते हैं, तो फिजिकल इंटरफेस होगा। तो ये ऐसा इंटरफेस आपके पास फिजिकल है जी। अब यदि ये फिजिकल यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा, कोई ऐसा कोई इंटरफेस नहीं, और वो तो लूप बैक ऐसा यहाँ पे कोई फिजिकल दिखता नहीं है, वो सिर्फ हमने एक मान लिया कि एक इंटरफेस उस सॉफ्टवेयर के अंदर है, ये फैसिलिटी दी है कि आप एक लूप बैक वर्चुअल इंटरफेस बना सकते हो। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, समझते हो ना? वर्चुअल का मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। और जो फिजिकल होता है तो फिजिकल इंटरफेस तो दिखाई देगा आपको, और वर्चुअल वाला आपको दिखाई नहीं देगा। तो लूप बैक किस में की कौन सी कैटेगरी में आता है? वर्चुअल की श्रेणी में, जो दिखता नहीं है, सिर्फ काम करेगा आपका एक एक ऐसा बताएगा ये राउटर को कि हाँ भाई एक लूप बैक आपका इंटरफेस है, बट ये एक फिजिकल इंटरफेस नहीं है। सिर्फ हम हमारे कुछ प्रैक्टिकल करना है या कुछ मान लो वीपीएन बनाना है, कुछ चीजें होती है जिसके लिए उसका पर्टिकुलर लूप बैक का यूज करते हैं, लेकिन वो सर और वीलैन जो रहता है ना, वीलैन हाँ भी वो मतलब वर्चुअली रहता है ना इंटरफेस? हाँ, वो भी वर्चुअल ही रहेगा, वो कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा। ओके। विलेन का जो और इंटरफेस सर वो होगा ना, वर्चुअल वीलैन विलेन में 1 भी, विलेन 10, वो क्या है? हाँ वर्चुअल, वो भी हाँ, वर्चुअल है। वो दिखते ओके। मतलब और रहेगा पोर्ट, लेकिन वो आपको फिजिकल पोर्ट नहीं रहेगा, वो सिर्फ जैसे वर्चुअल ये लूप बैक का वर्चुअल पोर्ट है ना, वैसे वैसे दिखेगा। हाँ, और उसमें भी डिफरेंस रहता है क्या? मतलब वहाँ इंटरफेस विलेन और डेटा का विलेन वो अलग अलग रहता है क्या? नहीं 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 नहीं, मीन्स वो कभी अलग नहीं कभी ना, रहता। वो आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में है कि आपको डेटा और वॉइस विलेन दोनों एक साथ भेजना है, तो एक साथ भेज सकते हो। अलग अलग करने, अलग अलग भेजना है तो अलग अलग कर सकते हो। नहीं मतलब कभी कभी मतलब स्विच पे ना इंटरफेस विलेन इंटरफेस नीचे मतलब शो विलेन ब्रीफ करते हैं ना, तब उधर दिखाते हैं मतलब विलेन, बट जब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं ना तब उसमें विलेन नहीं दिखाता। तो वो डिफरेंस रहता है क्या उसमें कुछ? नहीं नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपका ये ध्यान रखना है कि हमें तो मेन हम्म, क्या ध्यान रखना है कि आपका जो विलेन है वो एक वर्चुअल इंटरफेस है, लाइक आपका लूप बैक हो गया ऐसा है। और लूप बैक उसको क्या है कि हमें सिर्फ एक आईपी देना है, किसको? विलेन को। स्विच को। अब स्विच को आईपी इसको तो यस। क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्विच के फिजिकल हम्म, पोर्ट में आईपी, क्योंकि वो L2 डिवाइस है, L2 डिवाइस में कभी भी हाँ, आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर नहीं। सकते। तो इसीलिए उसमें क्या बनाया गया है, एक वर्चुअल इंटरफेस बनाया गया, मतलब वीलैन बनाया गया है। हम्म, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया, वीलैन बनाया गया। वो वीलैन के हम्म, थ्रू आप उसको आईपी असाइन कर सकते हो उस कर। डिवाइस। तो वीलैन 1 उसमें डिफॉल्ट बनी रहती है, हर एक स्विच के अंदर वीलैन 1 डिफॉल्ट रहती है। तो वीलैन 1 वो इसीलिए उसको वीलैन 1 क्या होता है, वीलैन 1 को मैनेजमेंट वीलैन भी बोलते हैं। तो उसको उस विलेन में आई उससे के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एक स्विच में आईपी दे सकते हैं और उसको बाहर से रिमोटली एक्सेस करना है तो कर सकते हो साइट में। तो एक तरह से क्या हो गया, डिवाइस को एक आईपी देने के लिए एक वर्चुअल। अब वीलेन से क्या हो फायदा है कि वीलेन से सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। मान लो एक स्विच के, मान लो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है लॉजिकली, तो कर सकते हैं। वो जो विलेन में जो पोर्ट रहेगा वो उसी में काम करेगा, दूसरा विलेन वाला दूसरे विलेन में, आपस में नहीं करेगा जब तक कि आपको इंटर विलेन राउटिंग उनसे नहीं करोगे, नहीं करेगा। तो दोनों में लगभग लगभग ये संभालता है कि वो भी वर्चुअल इंटरफेस है और आपका लूप बैक भी वर्चुअल इंटरफेस। हाँ, अभी क्या डाउट है अभी इसके बाद? तो समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अभी नेक्स्ट हम सर R2 अगर ये टेक्नोलॉजी में अगर अपने को ट्रैफिक फ्लो करना है तो कैसे होगा सर? कौन सी टेक्नोलॉजी? ये EIGRP
तो ट्रैफिक फ्लो तो अभी अभी करा ही नहीं है ना, तो अभी जब तक आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे ट्रैफिक फ्लो कैसे चलेगा? ट्रैफिक फ्लो क्या होगा, यहाँ से R1 से R2 पे जाए ट्रेस करोगे, R2 से R3 में जाएगा। ट्रैफिक फ्लो यहाँ तो डायरेक्ट है, कनेक्टिविटी है, तो यहाँ ट्रैफिक फ्लो कैसे समझ में आएगा? यहाँ तो डायरेक्ट ट्रेस करोगे आप ट्रैफिक। ट्रैफिक फ्लो का मतलब क्या होता है कि आपका ट्रैफिक जा किसके रहा, R1 के बाद R2 पे जाएगा, R2 के बाद किस पे R3 पे जाएगा। तो आपको आईपी जैसे यहाँ से ट्रेस करोगे R1 पे, तो किसका आईपी दिखाएगा, R2 का। R2 से फिर के बाद वो किसका दिखाएगा, R3 का। तो ट्रैफिक फ्लो का मतलब होता है कि आपका ट्रैफिक आ कैसे रहा है। सीधा R1 से अब क्या, यहाँ तो हमने कुछ किया ही नहीं है, वीपीएन तो बनाया नहीं है कि ट्रैफिक पहले वीपीएन पे जाएगा। यहाँ तो सीधा R1 से कहाँ चला जाएगा, R2 के पास। R2 के पास किसके पास भेजेगा, R2 R3 के पास। तो यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो समझने का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो सीधा ही वो आप एक R1 के बाद R2 के पास जाएगा, R2 के पास R3 के पास। लेकिन जब फायरवॉल बीच में आएगा, जब बीच में आपका वीपीएन राउटर आएगा, तो वहां पे काम चेंज हो जाएगा। एक प्लेन ट्रैफिक आएगा, एक वीपीएन वाला ट्रैफिक आएगा। वीपीएन वाला ट्रैफिक क्या होगा, सीधा वीपीएन राउटर के पास आएगा। फिर वीपीएन वाला राउटर क्या करेगा, वो गेटवे के पास भेजेगा, आपके फायरवॉल के पास भेजेगा, फायरवॉल वाला काम भेजेगा, फिर आपके वो जो कोर राउटर है आपका, उसके स्विच है उसके ऊपर भेज देगा, स्विच के पास जाएगा, फिर वहां पे जो सर्वर कनेक्ट है उससे आपका कनेक्ट होगा। ऐसे होता है, क्या होता है ट्रैफिक फ्लो। लेकिन यहाँ ट्रैफिक फ्लो कैसे समझ में आएगा, यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। यहाँ तो सीधा आप R1 से R3, R2 से तो R1 से R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर सीधा पहुंच जाएगा, इससे R2 R3 के पास पहुंच जाएगा। तो ट्रैफिक फ्लो का मतलब क्या होता है कि R1 पे आप देखोगे रूट तो कैसे आया है, वो बताएगा कि R1 ये 3 का जो रूट है वो R1 के पास कैसे आया, R2 ने उसको दिया है। अब R2 ने उसको दिया है तो कौन देगा, आपका R2 देगा। अब R2 देगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये रूट, अब जब भी उसको 3 पे जाना है तो कहाँ जाएगा, वो R2 के पास जाएगा। R2 उसको लेके जाएगा R3 के पास। ऐसे ही ये 3 वाला राउटर है, उसको 1 के पास आना है, तो क्या जाएगा, वो किसने दिया है 3 का रूट, 1 का रूट उसको R2 ने दिया, R2 के पास सर जाएगा। ऐसा ऐसा अगर अपना एक नॉर्मल कंपनी है उसमें मतलब आईएसपी वगैरह यूज होता है, तो मतलब अभी जो आपने बोला ना फायरवॉल वगैरह, ऐसा मतलब एक लेक्चर लेके जरा समझाओ ना कि कैसे ट्रैफिक पूरा फ्लो होता है, कितने ऐसे नहीं राउटर समझाते, अगर हो सकते हैं। तुम अपनी टोपोलॉजी लेके आओ, है ना, और वहाँ का डायग्राम लेके आओ पूरा पूरा। अगर समझो सर अपन बीजेपी अप्लाई करते हैं नहीं, बीजेपी वो के ऐसे नहीं ऊपर समझ तो सकते, देखो ये कोई काम जब तक आप किसी भी नेटवर्क में अंदर घुसे हुए नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा ट्रैफिक फ्लो कैसे है। ये मतलब बिना देखे कुछ बट कोई भी टीचर नहीं बता सकता। उसके लिए क्या चाहिए, आप मैं मेरे को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराओ जो भी आपकी कंपनी के है, ये मेरे को डॉक्यूमेंट मतलब ओके ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और आप उसका पूरा टपोलॉजी बना के लाओ, फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे आप सिर्फ डायरेक्ट पूछोगे तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं बताने का। मेरे पास बताने का क्या बताऊँ, किसके बेस पे बताऊँ। तो आप उसके लिए क्या करो, अपनी तैयारी करो। नहीं सर, अगर मतलब एक इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हाँ कि तो मतलब आपका अपना जो ट्रैफिक टोपोलॉजी है ना, फ्लो। आपके जो कंपनी की जो टोपोलॉजी है, डायग्राम नहीं होंगे आपके पास, डायग्राम होंगे कि कहाँ से कैसे क्या ट्रैफिक आता जाता है। वो डायग्राम को समझना पड़ता है कि भैया हमारा ट्रैफिक फ्लो डायग्राम के हिसाब से होता है कि भाई पहले कौन सी लिंक से आएगा, बीएसएनएल से आएगा, जियो से आएगा, एयरटेल से आएगा, कहाँ से ट्रैफिक आया, एयरटेल पे आया, फिर हमारे पास उसका ट्रैफिक उसके बाद कहाँ गया, कौन से राउटर पे जाएगा, उसके बाद कौन से फायरवॉल पे जाएगा, फिर उसके बाद कौन से उस पे जाएगा। वो फिर आपका एक टोपोलॉजी होता है। और टोपोलॉजी भी आप बिना देख के नहीं समझ सकते, आपका ट्रैफिक उसको ट्रेस करके देखना पड़ेगा ट्रैफिक। जैसे ब्रांच का ट्रैफिक, आपकी कोई ब्रांच है आपकी, तो ब्रांच से आप ट्रेस करोगे तो आपका ट्रैफिक पहले कहाँ जाता है, उसके बाद कौन से राउटर पे जाता है, उसके बाद कौन से राउटर पे जाता है, और अपने यहाँ से मतलब आपका डेटा सेंटर है तो आपका डेटा सेंटर से ब्रांच में ट्रैफिक कैसे जाता है, ये सब समझना आपको, ट्रेस कर करके समझना पड़ेगा। कोई आपको ये नहीं वो आपको सिर्फ टोपोलॉजी दे देगा, फिर आपको उसमें फाइंड आउट करना, अच्छा पहले इस राउटर से ज्यादा सीधा राउटर कहाँ पे जाएगा, दूसरे राउटर पे जा रहा है, इससे जाके इससे कनेक्ट है, इससे इससे कनेक्ट, तो आपको कनेक्टिविटी समझ में आएगी जब ट्रेस करोगे। तो दो मेन चीज है आपका ट्रेस, ट्रेस से ही आपको ट्रैफिक फ्लो पता चलता है। तो ट्रेस राउट कमांड याद है ना, तो हाँ ट्रेस राउट कमांड आपको ट्रैफिक फ्लो समझने में मदद करेगी। तो जगह जगह आप क्या करो, बस जब भी एक आपको आप सर एक मतलब नॉर्मल एक बेसिक ऐसा टेक्नोलॉजी मतलब दिखा नहीं सकते क्या ये हाँ ऐसे एक नहीं हो सकता। फायरवॉल है आईएसपी अपना एक आईएसपी है या राउटर है, तो उसमें अपन कैसे ये कर सकते जब मतलब तक बेसिक क्वेश्चन भी अगर कोई पूछते हैं ना इंटरव्यू में तो फिर अपन आंसर उसके ऊपर क्या देने का। आप बाद में एक दो टोपोलॉजी हम बनाएंगे, अभी नहीं समझाएंगे, जब तक हमारा पूरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम टोपोलॉजी समझा ही नहीं सकते ना। तो टेक्नोलॉजी करने के ओके लिए ओके
स्विचिंग भी होना चाहिए, राउटिंग भी होना चाहिए, पूरी टेक्नोलॉजी एक साथ जोड़ेंगे ना तब आपको समझ ट्रैफिक फ्लो दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत। वो भी थोड़ा बहुत ही दिखा सकते हैं, एक लेवल तक ही दिखा सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कितने राउटर लगा पाएंगे हम, 10-15 राउटर ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब आपको पूरी टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, आपको राउटिंग पूरी आती हो, स्विचिंग